हेलो गाइज, अपने रोजगार विद शैलेश चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती बहुत ही नज़दीक ही है, समझिए एक लिए तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है, भर्ती प्रक्रिया पूरी संपन्न होने के बाद सारे स्टूडेंटों के सवाल पर मैं यह रोजगार विद शैलेश चैनल से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, 18 जनवरी 2019 का एक पेपर है ऑनलाइन, ये प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को करा रहा हूं। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर। पहला क्वेश्चन अपना आता है, अपना पहला क्वेश्चन आता है कोणार्क मंदिर। तो इसमें दिया है कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है कोणार्क मंदिर? कोणार्क मंदिर आपका है उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर आपका कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो पूर्ण किया गया था गुरु अर्जुन देव। पूर्ण किया गया था गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 3 है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को किस इकाई द्वारा प्रस्तुत करते हैं? तो वो है दबाव। वो क्या है? दबाव है। कलमकारी, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो मुख्य केंद्र आपका है आंध्र प्रदेश। मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ना, मंजिलें मिलती उन्हें हैं जो रेगुलर लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ गई तो हम डट गए, वैकेंसी नहीं है तो चले गए, छोड़ दिया, जब इच्छा किया तो मैदान में आ गए। ऐसा नहीं होता है। एक होती है प्रैक्टिस, रेगुलरिटी आपकी सीनियर। और दूसरा बात मैं आपसे यही कहूँगा, दूसरा बात मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप लोग चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिएगा और अपडेट के साथ आप लोगों को देता रहूँगा। तो पानी का कितने बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं? वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका है 2 अणु। ऑप्शन नंबर आपका है 2 अणु। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नदी सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नदी सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सदाबहार शंकु। सदाबहार शंकु वृक्ष कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है घास स्थल बायोम, वन बायोम, जलीय बायोम, रेगिस्तान बायोम। तो आप क्या बताएंगे? वन बायोम। क्या बताइएगा? वन बायोम। क्या बताइएगा? वन बायोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय आपका था लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय क्या था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यदि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर, तो आपको बताना पड़ेगा विलियम बेंटिंक को। आपको बताना पड़ेगा विलियम बेंटिंक को। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन आपका है, 9वां क्वेश्चन है,
किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त किया था? तो है भारत सरकार अधिनियम, वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तमिल साहित्य महाकाव्य है शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम है, शिल्पादिकरम है, शिल्पादिकरम है, शिल्पादिकरम है, ठीक है, शिल्पादिकरम है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। क्वेश्चन नंबर 12, आयात पर लगे कर को कहा जाता है? आयात, आयात पर जो माल खरीदा जाता है विदेश से उसे आयात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, टैरिफ। ऑप्शन नंबर ए, टैरिफ। सेशन को पूरा देखिएगा, मैं इसमें सिर्फ आपका जीएस का पोर्शन कराऊंगा, इसलिए कि मैथ रीजनिंग तो सबको आती है भैया। मैथ रीजनिंग तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल में जिसको ना आती हो, सबको आती है भैया। मैटर तो बात तो वहाँ रुक जाती है जब हम जीएस के पोर्शन पे आ जाते हैं। जीएस तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस का रिवीजन करा रहा हूँ तो उसको करिए, प्रैक्टिस सेट भी आपका करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा, यहाँ क्या लिखा है, पारोसिस किया जाता है और सिकुड़ जाता, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। और आपका क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला वो आपकी है एंडीज। वो आपकी क्या है? एंडीज है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय तो है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक है, वो आपका क्या है? विश्व बैंक है, वो आपका क्या है? विश्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंगल ग्रह पे कितने उपग्रह हैं? तो 2। कितने हैं? 2। पहला आपका फामोस, दूसरा डिमोस। पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका क्या है? पहला आपका है फामोस। फाबोस है या फामोस है, जो भी हो 2 हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा कि 2 हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन इसमें हरा लगाया, हाँ हरा सही है, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ पीडीएफ लेकर के, तो आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट मतलब बंदरगाह की बात कर रहा है तो मुंबई, ठीक है। किडवन की खोज किसने हुई? लुईस पास्चर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक लिया गया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? वो है जमा। क्या है? जमा स्वीकार्य। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है? वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम। नया पूछेगा तो सतरिया बताना, नया पूछेगा भैया
तो बता देना सतरिया। नया पूछेगा तो सतरियो बताना भैया। पूछा है सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल को दबाव कहते हैं। दबाव का मतलब होता है एक ही जगह फोर्स या बल लगाने पर कोई स्थिति में कोई परिवर्तन होती है। क्षेत्रफल के मामले में रसिया सबसे बड़ा देश है और भारत 7वें नंबर पे है। भारत क्या है? 7वें नंबर पे है। भारत जो है 7वें नंबर पे आपका प्यारा प्यारा इंडिया हो जाएगा। भारत जो है 7वें नंबर पे है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है? आयोडीन। थायरॉक्सिन में आयोडीन, मेढक का हार्मोन्स की बात कर रहा है, हार्मोन्स की बात कर रहा है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का बायोस्फीयर रिजर्व आपका है सुंदरबन। आपका क्या है? सुंदरबन है। आपका क्या भैया? सुंदरबन है। सुंदरबन है। सेशन में करने में तो मज़ा ही आ रहे हैं, लेकिन पेपर में मज़े कैसे सजे में बदल जाते हैं मुझे यकीन नहीं होता। ये लम्हे गुजर गए, ये उम्र ढलने को आ गई है। घर के माँ बाप उदास उदास सा चेहरा है। आशा है, निराशा है, हौसले हैं तो लगे रहेंगे भैया, भागने वाले तो नहीं हैं। क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ में दो चीज़ होती है, ठान लिया तो ठान लिया, कूद गए तो भागेंगे नहीं। कूद गए मैदान में तो भागेंगे बिल्कुल नहीं, लेके जाएंगे, एक ही सीट लेके जाएंगे। क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है भैया? तो लैग बिफोर विकेट कहते हैं इसे, लैग बिफोर विकेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है इसका डाग। मुद्रा क्या है? डाग है। मुद्रा जो है डाग है। आपको 28 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आपके 22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, भागने का कोई नाम नहीं है यहाँ पे। उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से है? तो पोमेल हार्स जिम्नास्टिक से है। कोई आपको बगल में डिस्टर्ब करे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने लक्ष्य पे निगाहें रहनी चाहिए। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा कि सर हम नदी में से जब समुद्र में जाते हैं तो हमारा शरीर का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, जहाज का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है 1/10, तो वही होता है आर्किमिडीज। सबसे गरीब परिवार को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से स्वतः स्वावलंबी बनाना चाहिए, कि वह अपने आप पे निर्भर करे। ऐसा नहीं है कि उसको राशन दे करके किसी भी प्रकार का कुछ भी करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको रोजगार दो, वही है गरीबी दूर करने का। ऐसा नहीं है कि उसको राशन खिला के, ये नहीं मैं मानता। पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर, पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को सिलचर जोड़ता है। ऐसा नहीं सोचिएगा ये प्रीवियस है तो आएगा नहीं भैया, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा हमारे पास एक मिल गया है। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल, क्वेश्चन कहाँ गया? आ गया 2022 के राष्ट्रमंडल कहाँ पर हुए थे? वो आपका है प्यारा सा मेरा इंग्लैंड। कहाँ है? इंग्लैंड। कहाँ है? इंग्लैंड है। उबिएगा नहीं, उबिएगा नहीं। 27 क्वेश्चन, उबिएगा नहीं भैया। 17 क्वेश्चन और हैं, उसमें तो
कहते हैं ना, खिलाड़ी वही होता है जो लास्ट टाइम पे बचा रहे। भागने वाले तो सदैव भागते रहते हैं। मन है मन के बहकावे में ना आना मेरे भैया। शब्द श्वेतांबर किसे कहते हैं? जैन धर्म का एक है, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो नग्न वस्त्र रहते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं कि दिया हुआ है प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है, और जो आम तौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, वे स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। वे स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। वे स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। वॉलीबॉल खेल स्पाइक को स्मैश के नाम से जाना जाता है। स्मैम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, किसे भारत की आज़ादी पहला सिपाही विद्रोह 1857 क्रांति मंगल पांडे द्वारा हुआ था? बैरकपुर छावनी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है? ब्राज़ील। और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या होगी? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपकी होगी अमेजन। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हैं, और विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल। शून्यकाल उसे कहते हैं 12 से 1 बजे के बीच में होता है, शून्यकाल होता है। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? वो था व्यापार एकमात्र अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41, बस 50 ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सिर्फ जीएस का, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बाद में कराया जाएगा। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926। केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926। कहते हैं ना, थक के भागना नहीं चाहिए, भागने वाले कायर होते हैं, कायर कभी सिलेक्शन नहीं होता है। गेलोरा बुंग करोड़ों जीबीके स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है। सोचो, इतना तगड़ा जीएस पूछा है भाई। ठीक है, तो मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप लोगों को। तो कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है, पॉलीएथिलीन ट्रिप्थलेट। पॉलीएथिलीन ट्रिप्थलेट। ठीक है, सोच लो। सार्वजनिक सामान क्या है? पब्लिक गुड्स कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा को। राष्ट्रीय रक्षा का वर्णन अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में भी है कि अनुच्छेद 49 कहता है सरकारी संपत्ति या चीज़ों को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है। किस वर्ष में पिट्स, ये देखिए पीट लिखा ना, पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा है। भारत अधिनियम तो 1784 ईस्वी में आया था, उसमें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, बंगाल के, भारत के नहीं, याद रखना है ये बात को। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा? तो गुरुमुखी। ये कौन नहीं जानता यार, ये तो सभी जानता है, जानना भी जरूरी हमारे ऐतिहासिक चीज़ है। कालबेलिया राजस्थान है, ये कौन नहीं जानता? ये तो पूरा कंपटीशन मेरा जानता है, सिंपल सा है। मेरे कहने का मतलब भाई, जानता है नहीं जानता वो बात अलग है, लेकिन इतना याद रखना है कि ये मेरा स्टैटिक जीके का मामला है, कालबेलिया। तो अगले बार आप मैं एक वीडियो बना के आपको पूरा शेयर कर दूंगा, उसमें मेरे पास पूरा है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चिंता न करना। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह बनाया था? तो दीन पनाह भैया हुमायूं जी बनवाए थे। अनपढ़ भी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी हाथों में किताब लेते थे
और सप्ताह के हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे, ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखते थे और सीढ़ी से गिरे इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जीवन बड़ी उथलते पुथलते ही कहानी है। किसी इतिहासकार ने कहा था उथलते पुथलते इनकी कहानी थी, गुजर गई। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग सेशन को लाइक और सब्सक्राइब तो नहीं किए होंगे, मुझे मालूम है। वीडियो आप लोगों के पास भेज दिया, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, सेशन को पूरा देखिए। मैं विश्वास करता हूँ जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे तो बाहर कतई नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस में तो आप लोग देखे ही हैं। तो हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण सामग्री किया जाता है? तप्त मिट्टी। तप्त मिट्टी का मतलब समझते हो? हमारे गांव में है ना, कहते हैं भट्ठा, जो भट्ठे में ईंट पकती है ना उसे तप्त ईंट कहते हैं। वही चीज है बाबू। ठीक है बबुआ, आप लोग पढ़िए, अपना स्वास्थ्य सही करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। आपको धन्यवाद। थैंक यू।